हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया है? एकदम शानदार है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फाइल नंबर पहले 8 कर रहे हैं, फिर 5 में करवाता हूँ। दोनों फाइल आज हम लोग करेंगे क्योंकि ये आसानी क्वेश्चंस हैं। थ्योरी आप लोग पढ़ चुके हो, तो ये आसान ही क्वेश्चन अपने पास है। कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, आप लोग मुझसे पहले कर सकते हो। ये मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ एवरेज के क्वेश्चंस की, ताकि जो भी लेटेस्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको आप लोग देख पाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करते हैं। A batsman in his 10th inning makes a score of 95 run and increased his average by 3 runs. What is the average after the 10th inning? बताइए, उसने लास्ट एक नई इनिंग ऐड की है, न्यू इनिंग में 95 रन बनाए। ओल्ड एवरेज प्लस माइनस 3 गुना इनिंग कितनी होगी 10, तो 30 इधर आके माइनस करोगे तो ओल्ड एवरेज जो अपने पास होगा पहले वाला, वो मुझे बताइए क्या 65 आ गया है क्या? लेकिन पहले वाला एवरेज पूछा है या 10th के बाद उसने पूछा है? 10th के बाद पूछा है, तो 10th ने 3 इंक्रीज किया था, तो जल्दीबाजी में 65 टिक मत कर देना, आंसर 68 होगा। इसका एक तरीका अपने पास बेसिक भी होता है और इसका एक तरीका अपने पास एलिगेशन भी होता है। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चे को ये याद है क्या? बताते चलो भाई। पिछली बार भी मैं आप लोगों को इनिंग वाले क्वेश्चन कम से कम 5-6 बार बता चुका हूं, लेकिन इन क्वेश्चंस को मुझे लगता है कि अब तो आप लोग खुद कर पा रहे होंगे, खुद से सोल्व कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए कीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को। टीम एक्स स्कोर्ड 20 ओवर, X scored a total of n run in 20 overs. Team Y tied the score in 10% less over. Had Team Y's average run rate been 50% higher, the score would have been tied in 12 hours. How many runs were scored by Team X? ऐसा हम लोगों से पूछा है। एक अपने पास टीम एक्स है और एक टीम वाई है। ध्यान से, अच्छे से, ठीक से समझने की कोशिश करना प्रत्येक बच्चा। ये जो अपने पास है टीम एक्स, जो अगर अपने पास है, एक बच्चा कह रहा है सर हमेशा अपने पास नहीं बनता क्वेश्चन, क्या करें? दिक्कत यह है कि भाई कौन बोल रहा है, ये एबीसी ऊपर हिमांशु का आज बर्थडे है। हिमांशु हैप्पी बर्थडे भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब सारी मेहनत करो और उस मेहनत से आप आगे बढ़िए भाई। तो हैप्पी बर्थडे भाई आपको। दूसरी बात, एबीसी सर हमेशा कुछ नहीं बनता है। देखो एबीसी पहले जब शुरुआत की थी ना, तो कोई नहीं बन रहा था, पता ही नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब कुछ क्वेश्चंस बनने शुरू हो गए हैं। अगर बनने सारे ही शुरू होते तो मैं यहीं छोड़ देता। अगर बनने सारे ही शुरू हो जाते तो मैं यहीं छोड़ देता। तो ध्यान रखिए, मैं 9 फाइल आपको करवा रहा हूं, इनको 4 बार आप करो और उन 4 बार करने के बाद आपसे 100% क्वेश्चंस बनने शुरू होंगे। प्रोसेस का हिस्सा है जो आपको करना पड़ेगा। अगर एक बार में ही सारे बनने शुरू हो जाएं आधा पढ़ते ही, तब तो फिर बच्चा क्यों ही टाइम वेस्ट करेगा। तो अगर आपको सारे क्वेश्चंस बनाने हैं तो आप 2 बार कर लीजिए, लेकिन एग्जाम के अंदर अगर बनाने हैं तो फिर 4 बार कीजिए, उससे स्पीड बढ़ती है। तो आइए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। वाई ने 10% कम ओवर में, इसने जो स्कोर रन अपने पास स्कोर किया है, वो अपने पास एन रन स्कोर किया है। कितने ओवर में? 20 ओवर में। और इसका जो स्कोर है
टीम वाई स्कोर ने ये रन 10% कम ओवर में, 10% कम, क्या अपने पास मुझे बताइए इसने 18 ओवर में ही ये रन बना लिए क्या? कितने रन बना लिए? n रन बना लिए। अगर टीम वाई का औसत रन रेट 50% ज्यादा होता, यहां पर जो रन रेट है वो मान लो 2A है, 50% क्योंकि हम लोग मान लेते हैं 2A है। अगर अपने पास 3A होता 50%, क्योंकि 50% का जो फ्रैक्शन अपने पास होता है वो अपने पास यहाँ पर 1/2 है, तो मैंने एक बार इसका 2 मान लिया तो इसका कितना हो गया 3, लेकिन रेशियो में है तो 2A और 3 अपने पास मान लो। ध्यान से सुनना, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, याद रखिए, ध्यान से सुनने की कोशिश करना कि सर आपने 2A क्यों माना इसका, क्योंकि 2A का 50% A होता है, 50% किसी चीज का आधा होता है, तो 2A का आधा A था तो जोड़ के 3A अपने पास कर लिया है। आप लोग चाहो तो A भी मान लो, कोई जरूरी नहीं, पहले एवरेज A था, अब 50% बढ़ गया तो इंटू कर दो 150/100 से, तो 50 से कट जाएगा 3 बार, 50 से कट जाएगा 2 बार, बाद में 2 को इधर ले आओ, नहीं लाओगे तो भी आंसर सेम आ जाएगा। तो आप घबराना मत कि सर अचानक 2A कैसे मान लिया आपने, वो मैंने 50% देखा तो 50, 2 का 50% 1 होता है, तो 2A और 1 बढ़ गया तो अपने पास यहाँ पर कितना हो गया 3A। जैसे अपने पास 3A हुआ, उसने स्कोर जो है वो 12 ओवर में ही बना लिया। कितने रन बना लिए 12 ओवर में? n रन अपने पास बना लिए। तो पहले अगर 18 ओवर में 2A के हिसाब से रन बना रहा है, मुझे बताइए 18 ओवर में 2A के हिसाब से रन बना रहा है और 12 ओवर में 3A के हिसाब से रन बना रहा है, तो बताओ n की वैल्यू यहां से कितनी होगी? तो आप कहोगे सर n का जो मान अपने पास होगा वो मुझे बताइए क्या 36A हो गया है क्या? रन रेट पर ओवर की रन रेट ये है और 18 ओवर में बना है, पर ओवर की रन रेट ये है, तो n का मान मुझे बताइए यहां से 36A होगा क्या? और यहां से बताओ n का मान मुझे बताओ क्या अपने पास यहां से n का मान, इसकी रन रेट तो अभी हमें पता नहीं है, पहली बात तो मुझे बताओ n का मान यहीं से अपने पास आना चाहिए, दोनों को बराबर कर देंगे और n का मान अपने पास आ जाएगा, तो 36A बराबर 36A। यहां से कोई रिजल्ट A का मान हम लोग निकाल पाए क्या? तो आप कहोगे ना सर A का मान नहीं निकाल पाए, और A तो कट गया क्योंकि A का मान नहीं निकाल पाए, तो क्या n का मान निकाल पाओगे क्या? तो n, जब A का मान ही आपके पास नहीं है तो n का मान भी आपके पास नहीं होगा, और नहीं होगा इसका मतलब हम लोग इसको डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, निर्धारित नहीं कर पाएंगे। ये अपने पास आंसर है, बताओ ठीक है क्या? आसान सा क्वेश्चन था यहां पर। 18 नहीं समझ में आशीष? 18 के लिए आपको क्वेश्चन 5-6 बार पढ़ना पड़ेगा भाई। 18 कहां से आया उसके लिए क्वेश्चन कम से कम 15 बार पढ़िए लगातार, जिंदगी भर प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये वाली मैं बता देता हूं। आज मेरे कहने से आज तो मैं बता देता हूं, लेकिन इस क्वेश्चन को फिर भी 15 बार पढ़ो तो अपने आप समझ में आएगा। देखो बाकी यहां पर लिखा हुआ है टीम वाई ने 10% कम ओवर में, तो 20 का 10% कम ओवर में, क्योंकि 10% अपने पास होता है 2 और उसका कम है, तो 20 में से 2 अगर आप लोग घटाते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो ये अपने पास 18 बचा। क्वेश्चन अगर आप लोग ध्यान से पढ़ो तो लगभग चीजें क्वेश्चन में अपने पास होती हैं। लास्ट वाली लाइन में आपको ये कह रहा हूं, क्या एन का मान दोनों जगह से निकाल लो, एन का मान अपने पास दोनों जगह से निकाल लो। उसने 18 ओवर में अपने पास 2A के हिसाब से रन बनाए, तो एन यहां से क्या 36A आ जाएगा क्या? उसने 12 ओवर में 3A के हिसाब से रन बनाए, तो एन का मान क्या 36A हो जाएगा क्या? और ये दोनों बराबर हैं, तो 36A बराबर 36A, तो अपने पास यहां से A का मान आया ही नहीं, A का मान फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते तो एन का मान भी हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो ये अपने पास कांट बी डिटरमाइन आंसर आ गया। क्या आगे बढ़े? क्वेश्चन ये वाला आसान है, अगर आप लोग देखोगे तो आसान क्वेश्चन है वैसे। चलिए अपने पास रन देकर 5 विकेट लेता है ना, रन देकर 5 विकेट लेता है, टेक्स 5 विकेट्स। तो देखिए आप लोग ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, इसने कहा एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी औसत 24.85 रन प्रति विकेट है, a cricketer whose bowling average is 24.85 runs per wicket take 5 wicket at 52 runs, reducing his average by 0.85. The number of wicket he has taken up to his last match is,
तो मुझे एक बात बताइए, यहां से एक तो मुझे बताओ, जो बैट्समैन होता है उसका एवरेज क्या होगा? जो बैट्समैन अपने पास होता है, बैटिंग एवरेज जो अपने पास होता है वो होता है रन अपॉन मैचेस। ध्यान रखना, जो बच्चे क्रिकेट नहीं देखते या नहीं खेलते, रन अपॉन जितने मैच खेले हैं वो अपने पास यहां पर ये अपने पास होगा, ध्यान रखना। लेकिन बॉलिंग एवरेज क्या होता है? बॉलिंग जो एवरेज अपने पास होगा वो होगा रन अपॉन विकेट्स। यानी कि बॉलिंग जो एवरेज होता है ये पता होना चाहिए। वैसे अगर आपको पता है, पहले से क्रिकेट देखते हो खेलते हो, तब तक तो कोई दिक्कत है नहीं, उस बच्चे को तो सारी बात पता है। लेकिन कुछ बच्चों को क्रिकेट पसंद नहीं होता, वो नहीं देखते हैं क्रिकेट, तो उनको थोड़ी दिक्कत आती है। जो अपने पास बैट्समैन का जो एवरेज होता है ना, वो होता है अपने पास रन अपॉन मैच। जितने रन वो खेला, जितने रन उसने बनाए और जितने मैचेज वो खेला। और उसमें भी अपने पास वैसे आता नहीं है, लेकिन नॉर्मली होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ वो वाले मैचेज ही काउंट करते हैं जिसमें वो आउट हुआ है। जिसमें आउट नहीं हुआ वो वाले मैचेज हम लोग काउंट नहीं करते एवरेज निकालने के लिए। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखता कि कितने में आउट हुआ कितने में आउट नहीं हुआ, इसलिए उस चीज का हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन बॉलिंग जो एवरेज अपने पास होता है वो अपने पास होता है रन अपॉन विकेट। ध्यान रखना, बॉलिंग जो एवरेज अपने पास होता है वो रन कितने रन दिए, जैसे 10 रन आपने दिए हैं और 2 विकेट आपने ले लिए, तो 10/2, 5 रन पर विकेट, ये अपने पास बॉलिंग एवरेज अपने पास होगा। यानी कि 1 विकेट लेने के लिए आपने कितने रन खर्च किए हैं, ये बॉलिंग एवरेज होता है। मान लो किसी बच्चे का किसी बॉलर का जो एवरेज है वो अपने पास 7 है, और एक बॉलर का एवरेज बॉलिंग एवरेज 6 है, तो कौन से का अच्छा है? तो याद रखना, जिसका 6 है उसका अच्छा है, क्योंकि उसने एक ने तो 7 रन देकर 1 विकेट लिया है और दूसरे ने 6 रन देकर 1 विकेट लिया है। तो जिसका बॉलिंग एवरेज जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। उम्मीद है ये बात या तो पता होगी या पता होना चाहिए, ध्यान रखना। अब आइए आप लोग क्वेश्चन पर। जिसका बॉलिंग जो एवरेज है वो अपने पास 24.85 अपने पास है। तो अगर कभी टोटल रन जितने दिए वो अगर निकालने हैं, तो जो भी बॉलिंग का एवरेज है उसको इनटू कर दोगे अगर विकेट्स की संख्या से। विकेट्स की संख्या से अगर गुना कर दोगे तो अपने पास रन आ जाएंगे। तो मैं मान लेता हूं कि उसने यहां तक जो उसके विकेट्स हैं उसको मैंने मेरी तरफ से मान लिया, नहीं पता तो विकेट्स की संख्या मैंने एक्स मान ली है। विकेट्स की संख्या एक्स है और उसका एवरेज है 24.85। तो मुझे बताइए उसके रन कितने होंगे? तो आप कहोगे सर जो उसके रन होंगे वो 24.85 को अगर एवरेज को मैं विकेट्स की संख्या से इंटू करूं, एवरेज को अगर विकेट्स की संख्या से इंटू करूं तो अपने पास रन आ जाएंगे। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। 52 रन देकर 5 विकेट लेता है जिसका औसत 0.85 घट जाता है। तो मुझे बताइए लास्ट मैच में उसने 52 रन दिए, यहां तक इतने विकेट ले लिए थे। ध्यान से ठीक से अच्छे से समझने की कोशिश करना, यहां तक इतने उसने विकेट ले लिए थे और ये एवरेज है तो इतने रन दे चुका था। लास्ट मैच में 52 रन दिए, 52 रन दिए। तो अब बताओ टोटल रन कितने हो गए हैं? तो आप कहोगे सर टोटल जो रन अपने पास हो गए हैं वो अपने पास हो गए 24.85 इंटू एक्स, ये तो चल ही रहा है, प्लस अपने पास 52 जोड़ दो। और बताओ टोटल विकेट्स कितने होंगे अब लास्ट मैच खेलने के बाद अपने पास यहाँ पर विकेट्स कितने होंगे? तो आप कहोगे सर पहले एक्स थे और अब 5 विकेट वो लेता है, तो नया अपने पास ये हो गया। और ये बोल रहा है कि जिससे एवरेज 0.85 घट जाता है, मतलब अब एवरेज कितना होगा मुझे बताइए? तो आप कहोगे सर एवरेज होता है रन अपॉन विकेट। तो अब टोटल रन कितने हैं वो लिख दो ऊपर, अपॉन टोटल विकेट्स कितने हैं वो नीचे लिख दीजिए। बराबर अपने पास जो आएगा वो अपने पास 24.85 में से 0.85 घट गया, तो क्या बराबर में 24 आ जाएगा क्या? यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो और x का मान आप लोग निकाल लो। बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। ये चीज यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां से ध्यान से ठीक से ढंग से समझने की कोशिश करना। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, क्वेश्चन को इसको सोल्व करोगे अपने पास आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा अपने पास क्या होगा, 24.85।
52 रन देकर 5 विकेट लिए, पहले एवरेज ये था, अब एवरेज कितना होगा? तो 52 में 5 का अगर भाग दोगे तो सर अब एवरेज होगा 10.4। पहले एवरेज 24.85 था, अब अपने पास यहाँ पर जो एवरेज है वो अपने पास 0.85 कम हो गया, तो क्या 24 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 24 हो गया है। अब यहाँ से पहले एवरेज ये था, लास्ट मैच का एवरेज ये कहाँ से आया? 52 रन पर 5 विकेट है, 52/5 बराबर 10.4, और यहाँ से एवरेज 0.85 कम हो गया, तो ये लीजिए इसमें से माइनस करोगे तो 0.85 आएगा, और इसमें से माइनस करोगे तो मुझे बताइए कि अपने पास 13.6 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। यहाँ से पॉइंट हटाओगे, यहाँ से 2 पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो बच जाएगा। 17 से कितनी बार कट रहा है? 8 बार, और 17 से कितनी बार कट रहा है? 5 बार। 5 की वैल्यू अगर 5 है, वैसे चाहो तो काट दो, 1:16 कर लो इसको, लेकिन क्योंकि वहां पर 5 दिया हुआ है तो मैं वहीं से कर लेता हूँ, या 1:16 कर लो। यहाँ पर विकेट की संख्या 5 है, एक की वैल्यू 5 है, तो 16 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 80 होगी। अपने पास अंतिम मैच तक लिए गए, अंतिम मैच से पहले पूछे तो 80, अंतिम मैच तक पूछा है तो मुझे बताओ 80 + 5 आंसर अपने पास क्या? टोटल विकेट्स की संख्या अगर पूछी है तो 85 अपने पास, ये अपने पास आंसर अंतिम मैच तक ही पूछा है क्या? तो अपने पास आंसर कितना आ गया? लास्ट में पूछे, टोटल पूछे तो 85 हो जाएंगे। अंतिम मैच से पहले ही इसने पूछा द नंबर ऑफ विकेट हैज टेकन अप टू हिज लास्ट मैच, अप टू हिज लास्ट मैच, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? 24 कहाँ से? ये आकाश बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर ये 24.85 है, और वो उसने कहा 24.85 है, और उसने कहा कि 0.85 घट गया, नया एवरेज जो है तो 0.85 घट गया, तो 0 0 और यहाँ पर 24 आ जाएगा। तो उस क्वेश्चन को अगर पढ़ोगे तो बात आपको समझ में आएगी। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। तो क्या हम लोग आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास 4 नंबर ये रहा, करते चलिए, बढ़ते चलिए। खुद से कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं ये, करने की कोशिश करोगे तो देखना आपसे खुद से ही हो जाएंगे। क्रिकेट के 10 इन द फर्स्ट 10 ओवर ऑफ ए क्रिकेट गेम द रन रेट वाज 4.8। रन रेट का मतलब प्रत्येक ओवर में कितने रन उसने बनाए हैं, तो अपने पास यहाँ से 10 को गुना करेंगे 4.8 से, तो पहले 10 ओवर में उन्होंने 48 रन बना दिए हैं। बिल्कुल ठीक है। What should be the run rate in the remaining 40 hours to reach the target of 348? टोटल 348 का अपने पास यहाँ पर टोटल है, उसमें से 48 अगर माइनस कर दें तो बताओ रिमेनिंग 40 आवर्स में, 40 ओवर्स में, क्या मुझे बताइए उसको यहाँ पर रन रेट जो है 7.5 की रखनी पड़ेगी क्या? तो ये अपने पास आंसर आ गया। छोटा आसान क्वेश्चन था, बताओ सभी लोग कर पाए हो क्या? कोई भी डाउट है तो मुझसे आप पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश आप लोग कीजिए। 5 मैच में एक बैट्समैन द्वारा बनाए गए रनों का औसत 125 है। ये वही नंबर वाला क्वेश्चन आ गया जो आपको शुरुआत में बताया था, ए बी सी डी और ई। एवरेज 125 है तो 125 गुना 5 अपने पास आ जाएगा 625। पहले 2 मैच में औसत अपने पास 150, अब क्वेश्चन कैसे भी वो लिख सकता है 300। अंतिम 2 मैच का औसत 110 है, तो ये अपने पास 220 बराबर 625 है। सोल्व कर लीजिए, अपने पास आंसर आ जाएगा, यहाँ पर तीसरे मैच का आंसर आ जाएगा। या आप लोग उस तरीके से भी कर सकते हो अगर आपको याद है तो, कि यहाँ पर अपने पास 5 नंबर का एवरेज 125 है, इसमें एक अगर क्या अपने पास कॉमन आया है, एक नंबर छुटा हुआ है, एक नंबर आप कहोगे छुटा हुआ है। यहाँ पर 5 थे, कॉमन तो सब तब होता जब 3 और 3 6 मैच हो जाते। यहाँ टोटल मैच 5 हैं, 2 की और 2 की बात कर रहा है, तो आप ये भी कर सकते हो। बताओ यहाँ से यहाँ तक डेविएशन कितना है, तो आप कहोगे सर 50 का।
यहां से यहां तक डेविएशन कितना है, तो आप कहोगे सर -15 का, बराबर एक मैच सी, बराबर अपने पास 110। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। ये वाला यहां से अपने पास ये जो है ये 25 का, ये डेविएशन 25 का है ना, 50 का थोड़ी ना है। यहां से यहां तक 25 का डेविएशन है, ये अपने पास यहां से -15 है। बताओ अपने पास यहां से जो है वो बिल्कुल ठीक है क्या, 25 और अपने पास -15, सी बराबर, और ये तो मैं वापस लिखता हूं भाई, वापस मैं बताता हूं, एक दो जगह गलती कर दी मैंने। ये यहां से यहां तक जो एवरेज है वो अपने पास डेविएशन कितने का है, +25 का। यहां से यहां तक कितना है, माइनस का अपने पास 15 है। एक नंबर अपने पास रह गया, और एक नंबर रह गया तो 125 लिखेंगे एक बार, दो नंबर रह जाते तो दो बार, तीन लिखे जाते तो तीन बार, 10 उधर जाके माइनस करोगे तो आंसर मुझे बताइए क्या 115 आ जाएगा क्या। इसको भी सोल्व करोगे तो आंसर 115 ही अपने पास आ जाएगा। बताइए ठीक है क्या, फिर से कहीं गलती कर रहा हूं क्या मैं। कहीं गलती कर रहा हूं ना मैं, छोटी सी क्या गलती कर रहा हूं भाई। अच्छा, ये गलती मैं बार बार एक बार गलती होनी शुरू होती है ना तो फिर होती ही जाती है वो। मैच भी तो दो हैं अपने पास, यहाँ पर 125, डेविएशन कितने का है, 25 का, और वो मैं एक ही मैच पढ़ रहा हूँ। तो मैच कितने अपने पास, दो मैचेस अपने पास हैं। यहाँ पर डेविएशन कितने का है अपने पास, यहाँ पर 15 का है, और मैच कितने हैं, दो, प्लस अपने पास सी बराबर 125। तो यहाँ से अपने पास 50 होल कर देते हैं हम लोग, नहीं तो गलती फिर से अपने पास हो जाएगी। बराबर 125 अगर है तो 20 उधर जाके माइनस होगा, तो सी का मान 105, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या। और ये भी 625 माइनस अपने पास 520, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, 105। एक चीज तो आप लोग हमेशा याद रखना, तरीके बदलने से आंसर्स नहीं बदलेंगे। कभी कभार हमसे गलती होती है, तो आप लोग ये मत सोचा करो कि अच्छा इससे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, इससे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। सोचा करो कि उसमें गलती हम लोगों से कहाँ हो रही है। ये जो अपने पास है, क्योंकि अपने पास दो था और वो मैंने एक एक मैच लेकर ही मैं कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करने की कोशिश कीजिए, क्या आप लोग कर पाओगे क्या, 6 नंबर। करते चलो बढ़ते चलो, 300 कैसे, एबीसी को दो है वहां पर, 150 में दो पारियां हैं, 150 गुना दो। देखो बाकी एबीसी इसने आशीष ने पहले भी लिख दिया आपको, बाद में वापस लिख रहा है वो बच्चा। तो 150 एक है और दो है, तो 150 गुना दो, दो से मल्टीप्लाई किया है वहां पर। वो औसत है, वो एवरेज अपने पास है। After 12 innings, a batsman average score per inning was 55. After 14 innings, his average score increased to 60. If the batsman scored 20 more runs in the 14th inning than the previous inning, then how many runs did he score in the 13th inning? बाद में दो पारियां और खेल ली। पहले 12 पारियों का जो औसत उसके पास है, वो अपने पास यहाँ पर मान लीजिए नहीं दिया हुआ है 55। बाद में दो पारियां और खेल ली तो टोटल पारियां हो गई 14, और एवरेज जो अपने पास हो गया है वो अपने पास 60 हो गया है। तो एवरेज बढ़ा कितना, 5, और पारियां कितनी होगी, 14। तो जो 13वीं और 14वीं पारी उसने खेली है, उनका रन मुझे बताइए क्या ये होगा। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं क्योंकि बहुत बार मैं चीजें आप लोगों को समझा चुका हूं ये वाली। अपने पास बेसिक से कर लो, इससे कर लो, या एलिगेशन से कर लो, तीन तरीके अपने पास हैं। जब भी नई पारी, दो पारियां, तीन पारियां ऐड हो, और ये बात आप लोग नहीं भूल जाना, दो पारियां खेली हैं तो यहां पर इंटू करना पड़ेगा दो से। ये छोटी सी चीज आप हमेशा याद रखना। तो यहां पर मुझे बताओ x प्लस वाई का मान जब सोल्व करोगे तो 55 गुना दो 110, और 110 में 70 जोड़ोगे तो ये आ गया 180। जो दो नई पारी खेली हैं उनका टोटल अपने पास 180 है, और उनका जो डिफरेंस अपने पास 14वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में 20 रन अधिक बनाए। ये मान लीजिए 30th पारी है, और ये मान लेता हूं मैं 40th।
तो अपने पास इससे 20 रन अधिक बनाए, मतलब डिफरेंस अपने पास 20 का है। अब बताओ कौन सा पूछा है, 13वीं पारी में बनाए गए रनों की संख्या अपने पास पूछी है। तो क्या हम लोग माइनस कर दें, क्या माइनस प्लस और अपने पास माइनस 13वीं पारी में। तो यहां से अपने पास ये कट गया, 2y इक्वस टू अपने पास 160 अगर आ गया है तो y का मान कितना आ जाएगा, तो 80 अपने पास आ जाएगा। एक ही तरीके से मैं सोल्व कर रहा हूं क्योंकि मैं पहले इन क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से मैं बताकर आ गया हूं। बताओ अब तो खुद से कर पा रहे हो क्या क्वेश्चन को। अगर आपने पहले वाले क्वेश्चंस किए होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग मुझसे पहले ही कर पाओगे, जो कि बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिए हैं। अगला क्वेश्चन सेम ये वाला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, संख्याएं चेंज करके सिर्फ अपने पास यहाँ पर 12 की जगह अपने पास देखिए पारियां दे दी 11 और फिर 13, टोटल 14 की जगह 13 दे दिया। सेम क्वेश्चन है, बताओ कैलकुलेट कर लोगे क्या। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग कर पाओगे। चलिए 8 नंबर कीजिए आप लोग, देखो हो जाएगा क्या। A batsman has a certain average of run for 12 innings. In the 30th inning, he scored 96 रन। बताओ करना कर लोगे क्या आप लोग। 96 रन, न्यू इनिंग में 96 रन। अपने पास यहाँ पर ओल्ड एवरेज हमें नहीं पता, एवरेज जो है वहां पर बढ़ गया कितना, 5 रन की वृद्धि हुई और पारियां हो गई 13। 13 गुना 5 65, इसमें से माइनस करोगे तो क्या 31 बचेगा क्या ओल्ड एवरेज। लेकिन 13वीं पारी के बाद पूछा है तो 5 इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि 13वीं पारी के बाद 5 अपने पास ये है। बताओ खुद से आप लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या। बढ़ते चलो, मैं अब शुरुआत जब कर रहा था इन क्वेश्चंस की तो 3 3 तरीके आपको बता दिए थे। अब मैं कोई भी एक तरीके से क्वेश्चंस करता हुआ चल रहा हूँ, बढ़ता हुआ चल रहा हूँ। चलिए कीजिए। यहाँ पर जो दो पारियां निकाल रहा है, तो जब भी क्या आप लोगों को याद है क्या कि दो पारियां अगर निकाल दे वो वहां से हटा दे तो अपने पास औसत उल्टा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अधिकतम और न्यूनतम पारियों के बीच 100 का अंतर है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो 40 पारियों का औसत 28 है। उल्टा पढ़ेंगे हम लोग, 40 पारियों का औसत 28 है। दो पारियां नई ऐड कर दी तो 42 पारियों का औसत हो गया 30। तो मुझे बताइए यहाँ पर जो न्यू इनिंग्स दो खेली है, मान लो एक एक्स है और एक वाई है, दो पारियां नई, उसमें ओल्ड एवरेज कितना है 28 और दो पारियां खेली तो गुना कर दोगे 2 से, प्लस यहां से यहां तक एवरेज इंक्रीज हो गया है क्या, दो पारियां खेलते एवरेज दो बढ़ा और टोटल इनिंग्स कितनी हो गई हैं ये लो। तो x प्लस वाई का जो मान अपने पास है वो मुझे बताइए। ये अपने पास 56 प्लस अपने पास 84, तो x प्लस वाई का जो मान अपने पास आ जाएगा वो 140 आ जाएगा। और इनका जो डिफरेंस दिया हुआ है ना वो हमें 100 दिया हुआ है। तो मुझे बताइए उसके द्वारा बनाए गए अधिकतम रन बताओ। दो पारियां मिनिमम और मैक्सिमम वाली अपने पास हैं, तो यहां से 2x इक्वस टू अपने पास यहां से 240 अगर आ गया है तो x का मान 2 से डिवाइड अगर करोगे तो क्या 120 आ जाएगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 120 अपने पास आ जाएगा। ये अपने पास आंसर है, बताओ ठीक है क्या। बेसिक से आप लोग ऐसे कर सकते हो, 42 पारियों का औसत 30 है, 42 गुना 30, उसमें से दो पारी हटा दी तो 40 पारियों का औसत कितना हो गया। तो आप कहोगे 40 पारियों का औसत सर 28 है। तो ये जो दो पारियां आपने खेली उनका सम अपने पास आ जाएगा कितना 140। जब इसको सोल्व करोगे तो 140 आ जाएगा और डिफरेंस 100 दिया हुआ है। ये अपने पास बेसिक तरीका है सुमित। यहाँ पर अगर आप चाहते हो सर एलिगेशन से करना तो 40 पारियों का औसत 28 था, अपने पास दो पारियां खेली उनका एवरेज हमें नहीं पता तो औसत हो गया अपने पास 30, ये लीजिए। तो यहां से अपने पास पारियां कितनी थी पहले 40 और अब नई पारियां कितनी खेली हैं दो। ये इस प्रकार से, तो दो से कट रहा है 20 बार और दो से कितनी बार कट रहा है, दो से कट रहा है अपने पास यहाँ पर एक बार। ये लीजिए इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो जब माइनस आप लोग करते हो इसमें से ये माइनस करते हो तो दो, एक की वैल्यू 2 है तो 20 की वैल्यू 40,
इधर वाली वैल्यू छोटी है तो उधर वाली वैल्यू बड़ी होगी। ये एवरेज आता है 70, तो 2 से गुना कर देंगे तो टोटल कितना हो गया 140। यहाँ भी 140 आ रहा है, देखो यहाँ भी 140 आ रहा है, यहाँ भी 140 आ रहा है। मैं तो तीनों तरीके से आपको करते हुए आया हूं। कार्तिक का आज बर्थडे है। कार्तिक मौर्य भाई हैप्पी बर्थडे, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए। यूपी में पार्टी है सर, आप इनवाइट है। कार्तिक आऊंगा कभी तब करते हैं यार भाई पार्टी, अब तो कैसे आ पाऊंगा बताओ आज तो। चलिए अगला क्वेश्चन आप कीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्या सेम क्वेश्चन है? एक मैंने करवा दिया, 9 नंबर तीनों तरीके से सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्या आप कर पाओगे क्या? लखीमपुर खैरी। ठीक है कार्तिक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खुद कर पाओगे क्या बताओ? सेम क्वेश्चन है पहले वाला, ये अपने पास सिर्फ और सिर्फ संख्याएं चेंज हुई हैं। तो करो क्वेश्चन नंबर 11। क्रिकेटर के एक समूह का औसत 42 था। एक नया खिलाड़ी शामिल होता है जिससे औसत 240%। वह समूह के सदस्यों के औसत का 250% स्कोर करता है। देखिए यहां पर अपने पास एवरेज था 42। एक नया खिलाड़ी जो आ रहा है वो 242 का 250%, 250% जो है वो स्कोर करता है 50 से 2 बार और 50 से 5 बार, 2 से 21 बार और 21 गुना 5 कितना स्कोर करता है वो? 105 स्कोर करता है। अपने पास नया जो बंदा आया है, इसका परिणाम ये रहा कि औसत में 30% की वृद्धि होगी। पहले 42 था, इसमें 30% की वृद्धि होगी। तो मैं 30% यहाँ, इसका 30% नहीं है, 30% बढ़ गया, तो मैं 130% निकाल लेता हूँ। 0 से 0, 13 गुना 2 26 और 13 गुना 4 52 और 2 अपने पास 54। यहाँ पर स्कोर हो गया है 54 पॉइंट अपने पास 6। पहले लोग कितने थे नहीं पता, अब लो पर्सन आया है, वो एक नया पर्सन आया है। ये लो यहां से मुझे बताओ, क्या आप लोग इस क्वेश्चन में इनका जो है वो डिफरेंस निकाल कर क्या आप लोग रेशियो निकाल पाओगे क्या? तो वहां से अपने पास आंसर आ जाएगा। क्रिकेटर के एक समूह का पहले स्कोर 42 था एवरेज। नया खिलाड़ी जो शामिल हुआ उसका पहले से 250% अधिक नहीं है, 250% अपने पास है, तो ये 105 हो गया। और औसत में अपने पास इतने की वृद्धि हुई, तो इसमें से ये अगर माइनस करते हो तो ये अपने पास आ जाएगा 12.6। और ये अगर आप लोग माइनस करते हो तो अपने पास 0.0 माइनस करोगे तो पॉइंट एक तो 4 होगा अपने पास, और 5 में से 5 माइनस करोगे तो 0, और ये अपने पास हो गया है 50 अपने पास यहाँ पर। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। 12 गुना 4 अपने पास 48, 6 गुना 4 24। तो क्या रेशियो 4:1 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो इसका मान नया पर्सन एक आया है, तो पहले समूह में क्या 4 सदस्य थे क्या? पहले आप कहोगे बिल्कुल सर 4 सदस्य थे, ऑप्शन आ गया डी। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। करने की कोशिश कीजिए और आंसर बताइए। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। तो देखिए, a batsman has scored an average of 46 runs for a certain number of innings played in England. When he come back to India, he played another two test matches of two innings each and score every average of 55 runs for the inning in England and India.
Taken together, he has improved his average by 2 runs over the matches played in England. यहाँ पर 2 innings खेली एंड स्कोर एवरेज ऑफ 55 रन्स। ठीक है। For the innings of England and India taken together, he has improved his average by 2 runs over the matches played in the England. Then a number of innings played in England was. तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, अपने पास मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास पारियों का जो औसत है वो 46 था पहले, ठीक है। उसने 4 पारियां खेली, 2 टेस्ट खेले, 2-2 पारियों के, तो 4 पारियों का एवरेज कितना है, तो आप कहोगे सर 55 है। और ऐसा करते ही एवरेज 2 इंक्रीज हो गया तो अपने पास कितना हो गया 48। इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास 7 होंगे, इसमें से ये माइनस करोगे तो 2 होंगे। यहाँ पर पारियों की संख्या, यहाँ पर जो 55 वाला औसत है उसमें पारी जो इनिंग्स है वो 4 है, 2 टेस्ट हैं, इनिंग्स 4 हैं, तो 2 का मान 4 है तो 7 का मान बताइए क्या 14 होगा क्या। तो इंग्लैंड में वो कितने मैचेस खेल के आया है, तो आप कहोगे सर 14 मैचेस खेल कर आया है, ये अपने पास आंसर होगा। बताओ ठीक है क्या। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अपने पास न्यू इनिंग्स जो उसने खेली है वो अपने पास प्रत्येक 4 इनिंग्स उसने खेली है और 55 के हिसाब से बराबर ओल्ड एवरेज जो भी अपने पास है। कुछ पारियों में ओल्ड एवरेज उसका कितना था, तो 46 था, और इनटू किससे कर दोगे 4 से, क्योंकि 4 नई पारी खेली हैं। इससे एवरेज बढ़ गया, कितना बढ़ गया 2, और टोटल इनिंग्स की संख्या अपने पास आ जाएगी, और टोटल इनिंग्स अपने पास आ जाएगा n। तो ये इधर अगर लाओगे आप लोग, तो मुझे एक बात बताइए, ये अगर इधर आप लोग लाते हो 46 इंटू 4, इसमें से माइनस करते हो तो 55 इंटू 4 में से 46 इंटू 4 में माइनस करूं तो बराबर में अपने पास 2n अपने पास आ जाएगा। तो मुझे बताइए 4 आप लोग कॉमन ले लो, तो क्या सोल्व करने पर अपने पास यहाँ पर, मुझे एक बात बताइए, इसमें से माइनस करोगे तो क्या 36 बच गया है क्या। 36 बराबर अगर 2n है तो n का मान कितना आ गया 18। ये तो टोटल इनिंग्स आती है अगर आपको पता हो तो लास्ट में, यहाँ पर तो टोटल इनिंग्स अपने पास आती हैं। ये जो अपने पास आता है टोटल इनिंग्स अपने पास आती हैं अगर आपको पता हो तो एन का मान, तो इंग्लैंड में कितने खेले 4, अभी इंडिया में खेली थी तो इंग्लैंड में कितने खेले 14। इस तरीके से भी आप लोग सोच सकते हो, मैं तो सारे तरीके आपको बता रहा हूं। आप क्वेश्चन को इस तरीके से भी सोच पाओगे, बेसिक से कर लो। 46 मान लो एन पारियां खेली, 46 इंटू एन। जैसे इंग्लैंड में भारत आकर 220 रन बनाए 4 पारियों में, तो पारियों की संख्या होगी n+4 बराबर टोटल 48 हो गया है। 2 एवरेज नया 2 बढ़ गया। ये अपने पास बेसिक तरीका है, कोई किसी से भी सोल्व कर लो। ये वाले जो आसान क्वेश्चंस होते हैं तीनों तरीके से लगभग सेम ही टाइम लगेगा, जो मर्जी है वो दिमाग आप लोग लगाना। बेसिक से भी उतना ही लगता है, इससे भी उतना ही लगता है। तीनों तरीके क्लियर हैं सुमित, बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। दो चैप्टर और पढ़ाऊंगा भाई मैं मनीष आपको। एक तो अपने पास यहाँ पर जो है मिक्सर और एलिगेशन, क्योंकि वो ऐसे ही चैप्टर हैं उनसे 100% क्वेश्चन आता है, तो मिक्सर और एलिगेशन पढ़ाऊंगा। उसके बाद शुरुआत करता हूँ एडवांस मैथ्स। एक बल्लेबाज ने n+2 पारियों में खेली गई सभी मौकों पर आउट हो गया एक बल्लेबाज, ठीक है। n+2 पारियों में उसका स्कोर था 29। n+2 पारियों का जो एवरेज है वो अपने पास 29 है। उसने पिछली 2 पारियों में 38 और 15 रन बनाए, और बल्लेबाज ने n पारियों में प्रत्येक में 38 से कम रन बनाए। यहाँ पर 2 पारियों का दिया हुआ, एक का 38, एक का 15, ठीक है। 2 इनिंग फर्स्ट और सेकंड, अगर n+2 में 2 खेल ली तो पारियां बची कितनी n, और उसका n पारियों का स्कोर कितना है, तो आप कहोगे सर 30 है। इन क्वेश्चंस को पढ़ा करो, बार 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 इनको पढ़ा करो, इन चीजों को आप लोग सभी लोग। तो इससे क्या है कि क्वेश्चंस खुद होने शुरू होंगे, और खुद होने शुरू होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यहाँ पर n+2 पारियों का जो अपने पास औसत है वो 29 है, तो टोटल 29 गुना n+2 के यही होगा क्या। यहाँ पर 2 पारियां, पहली पारी का 38 है,
अगली पारी का 15 है, और अब एन पारियां यहाँ पर, एक नहीं है, एक पारी का 30, यहाँ 30 लिख दो, एन पारियों का एवरेज 30 है, तो टोटल क्या 30 एन हो गया है क्या? आप कहोगे सर जरूर हो गया है, और ये भी एन प्लस 2 पारियों का टोटल है, और ये भी एन प्लस 2 पारियों का टोटल है। क्या यहां से आप लोग एन का मान निकाल सकते हो क्या? बताओ। यहां पर एन का मान तो आप कहोगे सर बिल्कुल 29 अपने पास एन प्लस अपने पास 58 होगा, इसको अगर जोड़ेंगे हम लोग तो 53 होगा सर, प्लस अपने पास 30 एन होगा, तो ये अगर इधर आएगा तो एन का मान कितना हो गया? तो आप कहोगे सर 5। कभी अगर आपसे पूछ ले, जो कि पूछ भी सकता है, कि बताइए एन का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर एन का मान 5 होगा। वो ये भी पूछ सकता है बताओ उसने पारियां खेली कितनी, तो पारियां एन नहीं खेली, उसने एन प्लस 2 पारियां खेली, यानी पारी कितनी खेली, तो आप कहोगे सर 7 पारी उसने खेली है। कभी कभार ये भी पूछ सकता है एन का मान, क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है वहां पर, ये भी पूछ सकता है उसने पारियां कितनी खेली, ये भी पूछ सकता है उसने रन कितने बनाए, बताओ टोटल रन कितने बनाए। तो 29 के हिसाब से 7 पारियों में 9 7 अपने पास 63, और क्या 203 रन बना लिए क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो एन का मान पूछ सकता है, टोटल पारी कितनी खेली ये पूछ सकता है, टोटल रन कितने बनाए ये पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। इसने देखो क्या पूछा हम लोगों से, मुझे बताइए तो बताइए न्यूनतम स्कोर अगर x रन था तो x का न्यूनतम संभव मान क्या होगा? यदि अपने पास टोटल 7 पारियों में अपने पास यहाँ पर 207 रन है, मुझे 203 रन है, सॉरी 203 रन है, मुझे एक बात बताओ, दो पारियों का रन तो ऑलरेडी पता है, इनका तो ना मिनिमम हो सकता है और ना मैक्सिमम हो सकता है, दो पारियों का हमें पहले से पता है, तो पारी बची 5। 5 पारी में से एक पारी का अगर न्यून देखिए, प्रत्येक पारी में 38 से कम रन है, इसने लिख दिया, तो एक पारी को अगर मिनिमम बनाना है, पारी देखिए दो तो फिक्स, टोटल रन हमें पता है, फिर से बताता हूं 203, उसमें से दो पारियां फिक्स हो गई, और जो अगली पारी है ना 5 जो बची, उसमें 38 से कम है, तो मुझे बताइए एक पारी में अगर मुझे मिनिमम बनाना है तो क्या 4 पारियों का मैं मैक्सिमम बना दूं? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए कि आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो अपने पास यहाँ पर 28, और अपने पास ये कितना हो गया है 28, और 5 अपने पास 33, और 8 अपने पास 41, 4 4 और 3 7 और 1 10, 10 और 1 11, 14 अपने पास यहाँ पर 17 और 20, 201 अपने पास हो गया है। तो 201 इनका सम घटा देंगे तो उस पारी में क्या वो 2 रन बनाएगा? मिनिमम 2 हो सकता है, बताओ ठीक है क्या? मैं फिर समझाता हूँ, मुझे एक बात बताओ सभी लोग, क्या ये चीज एन का मान 5 कहाँ से आया, एन का इसका मान 7 कहाँ से आया, और 7 को 29 से गुना कर दें तो मुझे एक बात बताइए ये 203 कहाँ से आ गया? इतनी बात तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? इसमें अगर कोई दिक्कत है तो पहले ये पूछिए, एक एक चीज मैं समझाता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। तो आप कहोगे सर ये बात तो समझ में आ गई, अब ये लाइन पढ़ो, तो कितनी पारियां? 7। 7 पारियों में से एक 38 है और एक 15 है, तो अपने पास यहाँ पर 38 और 15 है, तो मुझे एक बात बताओ 38 भी घटा दो, 38 और 15 53, ये अगर आप लोग घटा दोगे तो क्या अपने पास 150 बचा? 5 पारियों का सम 150। एक एक चीज मैं पूछता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ, क्या जो 5 इनिंग्स बची उनका सम अपने पास यही बचा? क्योंकि 2 इनिंग का सम तो हमें दिया हुआ है, ये 7 इनिंग का सम है, दो पारियां हमें पता है 38 और 15 रन की, तो 38 और 15 अपने पास बताओ एकदम ठीक है क्या? अब मुझे बताइए पारियां जो 5 है ना उनमें से प्रत्येक में कम से कम 38 रन बनाए उसने। अब ये सोचना पड़ेगा आपको, पारियां जो 5 हैं उसमें प्रत्येक में उसने 38 रन बनाए, 38 से कम रन बनाए हैं। मेरे पास 5 पारियां हैं, एक को मुझे मिनिमम बनाना है, ऐसे तो सीधी सीधी बात है 30-30 रन कर दो 5 पारियों में, बट्टे 30, ये लो बट्टे 5 तो 30-30 रन बनाए, लेकिन एक को मुझे मिनिमम बनाना है, एक को मुझे मिनिमम बनाना है, तो क्या 4 को 5 पारियां अपने पास हैं, मुझे बताओ एक को अगर मुझे मिनिमम बनाना है तो 4 को मैं मैक्सिमम बना दूं क्या? तो यहां पर ये जो आपका दिमाग काम कहेगा सर एक को मिनिमम बनाना है तो इसको 150 लिख दो, बात ही खत्म करो ना, यहाँ पर झंझट ही खत्म, सारा आपका दिमाग ये कहेगा। लेकिन इसने हम लोगों से बोला पारियों में प्रत्येक में कम से कम 38 से कम रन बनाए, तो 38 से ज्यादा तो ले ही नहीं सकते आप,
38 से ज्यादा नहीं ले सकते, तो एक को अगर मिनिमम बनाना है तो 4 का मैक्सिमम क्या 37, 37, 37 और 37 ही रख सकते हो क्या? बताइए मुझे। तो इन सभी को अगर जोड़ोगे 37, 37, 37, इन सभी को जोड़ोगे तो 4 का सम हो गया 148। तो 148 अगर माइनस करोगे तो बच गया कितना? 2। तो ये अपने पास आंसर आ गया है। क्या अब तो समझ पाए हो क्या? 4 बार क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। ये एन का मान 5 है यहाँ पर, ये रहा। आप पहले कह रहे थे समझ में आ गया, फिर कह रहे हो सर 4 बार कैसे? एन का मान 5 है यहाँ पर। 5 में से एक को मिनिमम बनाना है। 36 क्यों नहीं? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है उमाकांत आपका। मैं आपको कह रहा हूं कि आपकी एज 20 साल से कम है। आपकी एज 20 साल से कम है, तो बताओ मैक्सिमम कितनी हो सकती है? इंटीजर में है और 20 साल से कम है, तो ये पूछे कि आपकी एज मैक्सिमम कितनी हो सकती है? उमाकांत आपके लिए मेरा क्वेश्चन है भाई। आपकी एज, एक किसी ने स्टेटमेंट दिया कि 20 साल से कम है, इंटीजर में है, तो बताओ मैक्सिमम कितनी, और ऊपर से ये भी बोल दिया मैक्सिमम कितनी हो सकती है? तो उमाकांत भाई आंसर दीजिए कि मैक्सिमम अपने पास कितनी हो सकती है, बताओ। मैक्सिमम उमाकांत 19। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 18 क्यों नहीं? मुझे बताइए 18 क्यों नहीं उमाकांत भाई, 18 क्यों नहीं? तो एक बंदे ने लिखा कि अपने पास उसने 38 से कम रन बनाए, है ना, 38 से कम रन बनाए, और मैंने वहां पर लिख दिया 37 रन उसने बनाए, क्योंकि रन ये तो हो ही नहीं सकता कि एक बंदा 37.5 रन बनाए यहां पर। और अब आपने कहा कि मैक्सिमम कितने रन, मैंने 37 ले लिए, तो आप कह रहे हो सर 36 क्यों नहीं? तो वही मेरा क्वेश्चन है कि 18 क्यों नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर, अपने पास फाइल नंबर 5 मैंने अपलोड की है। बाद के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उसको मैं आपको समझाता हूं, चलो करो। किसी परीक्षा में 25 छात्रों के अंकों का अंकगणितीय माध्य 50 है। इनमें से 5 छात्र समान अंकों के साथ शीर्ष पर हैं और अन्य छात्रों के अंक भिन्न पूर्णांक हैं। ये चीजें ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो फिर अपने पास वही वही क्वेश्चंस बनते रहेंगे। अन्य छात्रों के जो अंक है ना वो भिन्न पूर्णांक हैं। इफ द स्कोर ऑफ द अदर स्टूडेंट इज डिस्टिंक्ट इंटीजर, अलग अलग पूर्णांक अपने पास है, विद द लोवेस्ट बिंग 30, देन द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर ऑफ द टॉपर इज, चलिए करने की कोशिश कीजिए। अब ये ऐसे क्वेश्चंस कभी कभार आपको सोचने पड़ते हैं, एवरेज के अंदर सोचना पड़ेगा ही, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। यहां पर अब देखिए मैं समझाता हूं। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्कोर ऑफ 25 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन इज 50। तो मुझे बताइए, बेसिक क्वेश्चन सब अपने पास ही होते हैं। 25 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर अगर 50 है तो 25 गुना 5 125, क्या टोटल स्कोर 1250 होगा? बताओ ठीक है क्या? यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, इनमें से 5 समान अंकों के साथ टॉप पर हैं 5 स्टूडेंट। ऐसा होता है ना कि लगभग कुछ बच्चे जो है ना, वो टॉपर जो होते हैं, वो अपने पास टॉप पर 5 स्टूडेंट एक साथ सेम स्कोर के साथ, पता नहीं चीटिंग की है क्या की है, लेकिन बराबर बराबर स्कोर के साथ टॉप पर है। A B C D E F
GHIJKLMNOPQRSTUVWXY 25 स्टूडेंट अपने पास टोटल थे। 5 जो छात्र हैं वो अपने पास यहाँ पर जो हैं वो अपने पास स्कोर के साथ, बराबर स्कोर के साथ टॉप पर हैं। और जो 20 स्टूडेंट हैं, मुझे बताइए जो रिमेनिंग स्टूडेंट बचे 20, उनके जो मार्क्स है ना वो भिन्न पूर्णांक हैं, डिस्टिंक्ट इंटीजर हैं, विद द लोवेस्ट बिंग 30, यानी मिनिमम वाले के 30 हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इनके अपने पास ये जो टॉपर है, इनके मार्क्स अगर मैक्सिमम है तो इनके जो मार्क्स हैं मिनिमम 30 हैं, तो इसके 30, इसके 31, इसके 32, इसके 33, इसके 34, इसके 35, इसके 36, क्या ऐसे ही चलता रहेगा क्या? और इसके मार्क्स कितने होंगे? 49 होंगे। बताओ ठीक है क्या? यहां पर अपने पास 49। अब एक बच्चे के दिमाग में लगेगा सर 30-30 क्यों नहीं लिख रहे हैं? जो बच्चा क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ता उसको लगेगा सर 30-30 क्यों नहीं लिख रहे हम लोग, जबकि दो बार, एक बार ग्रीन लाइन एक बार ब्लू लाइन लगाकर समझा चुका हूं कि जो मिनिमम जो लोग हैं, जो टॉपर हैं 5, वो तो बराबर बराबर है। जो टॉपर है वो तो बराबर बराबर है और ये डिस्टिंक्ट इंटीजर है। दूसरा बच्चा कहेगा सर चलो रन की तो बात आपकी मान ली थी कि रन तो 26.5 नहीं हो सकते यहां पर, लेकिन अपने पास ये तो अपने पास 30.1 30.2 हो सकता है। तो इसने खुद ने कहा कि भिन्न पूर्णांक है, डिस्टिंक्ट इंटीजर अपने पास है। अब मुझे उम्मीद है कि बात समझ पाए होंगे आप लोग। तो इनका लगातार संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या होता है, मैं आपको तरीका बताता हूं। इसका तरीका जल्दी करने के लिए होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। अगर कभी भी लगातार संख्या आप लोगों को जोड़नी है, जो कि एवरेज में मैं बता ही चुका हूं, अपने पास यहां पर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, और इनका जो स्कोर था वो बराबर बराबर अगर है तो ये 5 लोगों का जो स्कोर होगा वो कितना होगा? 5x। ये 5 लोगों का स्कोर, ये 20 लोगों का स्कोर, तो टोटल क्या 1250 आना चाहिए क्या? आपको तुरंत जरूर आना चाहिए सर, 2 से 10 बार। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा? 5x प्लस अपने पास ये ऐड करोगे तो अपने पास 79, तो 790 बराबर अपने पास हो गया है 1250। ये लीजिए 790 उधर जाकर माइनस होगा तो 5x बराबर अपने पास 0 हुआ, 9 और 6 15 हुआ, 8 और 4 अपने पास 12 है। तो x का मान सोल्व करोगे तो क्या 92 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल 92 आ गया है। जो जो आपको नहीं समझ में आया, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है, मैं तो एक एक बात पूछते चलाऊं। जहां बच्चा कंफ्यूज हो सकता है उस पर जोर भी दिया है पूरा कि यहाँ यहाँ बच्चा क्योंकि क्वेश्चन नहीं पढ़ता वो, तो मैंने मेरी तरफ से बताया। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो पूछिए, मैं आपको समझाता हूं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। एक बच्चे ने कहा कि सर जरूरी थोड़े ना है कि अपने पास ये जो अपने पास है सेवा कि इनमें एक एक का ही डिफरेंस हो। बिल्कुल, ये अपने पास 30 लोग हैं, ये मैं ले लूंगा 40, ये मैं ले लूंगा 55। तो मुझे बताइए इनकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आएगी या इनकी वैल्यू घट जाएगी? या आप डिस्टिंक्ट नंबर, छोटे से छोटा नंबर, ये 30 है छोटे से छोटा। अगला आपको सोचना अब छोटे से छोटा नंबर क्या ले सकता हूं? 30 से कम ले नहीं सकते, 30 भी नहीं ले सकते, तो अगला छोटे से छोटा नंबर 31 ही ले सकते हो। बाकी 30 40 यहां पर आप 70 ले लो, यहां पर 80 ले लो। तो इन जो बचे हुए लोगों का जो स्कोर है वो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आएगी या अपने पास यहां पर इससे जो पहले आपने सोल्व किया उससे कम आ जाएगी? तो अपने पास जैसे ही कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं इसने बराबर बराबर लिया, लेकिन पहले सोचोगे इनका मान मिनिमम लेना है आपको। इनका मान मिनिमम लोगे तभी तो इनका मान मैक्सिमम आएगा अपने पास। तो इनका सभी का मिनिमम मान क्या हो सकता है? इसने इसीलिए तो कहा शीर्ष पर रहने वाले छात्रों के अधिकतम संभावित अंक क्या हो सकते हैं? पॉसिबल, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। तो इसका तो मिनिमम मान 30। अब इसका मिनिमम मान, इन सभी के मिनिमम मान लेने पड़ेंगे, तो मेरा मन पहले तो करेगा 30 ही ले लूं, लेकिन 30 उसने मना कर दिया, इसलिए कितना होगा? 31। अब आगे करेगा कि मैं 30 ले लूं, लेकिन 30 और 31 ले नहीं सकते तो 32। तो ये मैंने मिनिमम लिए, तभी इधर वाले मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू अपने पास आएगी। ये हमें सोचना पड़ेगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए 14। ये थोड़े सोचने वाले क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, सोचिए।
5 students appeared for an examination. The average marks obtained by these 5 students is 40. The maximum marks of examination is 100, and each of the 5 students score more than 10 marks. How much? However, none of them score exactly 40 marks. Based on the information given, which of the following must be true? कौन सा 100% सत्य होना चाहिए? मस्ट बी ट्रू यानी कि पक्का सत्य कौन सा है ये हमें बताना है। मुझे एक बात बताओ, ये सारे जो क्वेश्चन है ना, जैसे उसने 10 से ज्यादा स्कोर किया, ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। मुझे एक बात बताइए, 5 स्टूडेंट का स्कोर अगर अपने पास 40 है, ध्यान से सुनना, तो सभी का अपने पास 40-40 हो सकता है, लेकिन इसने मना कर दिया कि एग्जैक्टली 40 किसी ने भी प्राप्त नहीं किया। नन ऑफ देम स्कोर एग्जैक्टली 40। तो पहला है एटलीस्ट 3 ऑफ देम स्कोर द मैक्सिमम 40 मार्क्स। उसमें से 3 अधिकतम 40 मार्क्स प्राप्त करेंगे, तो अपने पास यहां पर हो सकता है अधिकतम अपने पास 40 मार्क्स 3, तो 40 मार्क्स तो मैक्सिमम ऑफ 40 मार्क्स, तो अपने पास यहां पर पहला तो हो ही नहीं सकता क्या, 3 ऑफ देम स्कोर मैक्सिमम 40। मैक्सिमम अपने पास 40 के तो किसी के हैं ही नहीं, और बाकी के अगर कम ले लोगे तो अपने पास एवरेज 40 हो ही नहीं सकता। तो पहला ऑप्शन तो क्या देखते ही गलत हो गया है क्या, 40 तो हो ही नहीं सकता। एटलीस्ट 3 ऑफ देम स्कोर मोर देन 40 मार्क्स, ये बात हमें बिल्कुल ठीक ठाक लग रही है। यहां पर 3 ऑफ देम स्कोर मोर देन 40 मार्क्स, अपने पास ऐसा हो सकता है पहले के 42 हो, दूसरे के 42 हो, तीसरे के 42 हो, इसके 37 हो और इसके 37 हो, तो मुझे बताइए क्या एवरेज 40 आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 40 आ जाएगा, ये हो सकता है। ध्यान से समझना, ये अपने पास हो सकता है, लेकिन साथ ही मुझे बताइए क्या हमेशा ये सत्य रहेगा क्या? 3 को क्या 100% ज्यादा जाना जरूरी है क्या? ऐसे भी तो हो सकता है कि अपने पास इसके मार्क्स हो 45 और इनके मार्क्स हो 39 39 39। इसने कहा मस्ट बी ट्रू, 100% पक्का सत्य होना ही चाहिए अपने पास। यहां पर ये जो क्वेश्चन है, एंड ईच ऑफ द 5 स्टूडेंट, यहां पर मस्ट बी ट्रू, इसको कैपिटल में भी लिखा है ताकि बच्चा ध्यान से पढ़े। मुझे बताइए क्या अपने पास यहां पर 42 42 42 37 37 बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक के मैंने ज्यादा दे दिए 5 मार्क्स और दूसरे के एक कम दे दिए, तो क्या हमेशा सही है या गलत भी हो सकता है? हमेशा सही है तो ठीक, इससे आ तो सकता है, आ तो सकता है, लेकिन 100% सत्य नहीं है। 2 भी ज्यादा हो सकते हैं, एक भी ज्यादा हो सकता है, पॉसिबल में चला गया है। एटलीस्ट वन ऑफ देम स्कोर एग्जैक्टली 41, ये क्या बात हुई? एटलीस्ट वन ऑफ देम स्कोर 41, एक के अगर मैं 41 कर दूंगा, एक के अगर 41 है तो जरूरी थोड़ा ना एक के 41 हो, ये तो वैसे ही गलत हो गया। यहां से आप देख रहे हो, ये आप लोग खुद ही देख पा रहे हो, एग्जैक्टली 41 हो भी सकता है, एक के मार्क्स हो भी सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं। एटलीस्ट वन ऑफ देम स्कोर मोर देन 40 मार्क्स, अगर स्कोर को 40 रखना है तो क्या सभी को 40 से कम ले पाओगे क्या आप? एक तो 40 से ज्यादा लेना ही पड़ेगा, ये तो मस्ट बी ट्रू है ही है, ये तो होगा ही होगा। अगर आपको स्कोर 5 लोगों का सम 40 बनाना है तो 4 को तो आप लोग ले सकते हो, लेकिन एक को तो उससे ऊपर लेना ही पड़ेगा, एटलीस्ट वन को 40 से ऊपर लेना ही पड़ेगा। तो ये बिल्कुल ठीक है। बताओ समझ पाए हो क्या? एटलीस्ट वन ऑफ देम स्कोर मोर देन 40 मार्क्स, कम से कम एक को तो 40 से, दो भी 40 से ज्यादा हो सकते हैं। एटलीस्ट अगर एक बच्चा कहेगा सर दो भी तो हो सकते हैं, इसलिए इसीलिए तो एटलीस्ट जोड़ा। एक भी हो सकता है अपने पास, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच के पांच नहीं हो सकते, ध्यान रखना। एक, दो, तीन या चार हो सकते हैं। बताओ ठीक है क्या? तो ये सोचने वाले क्वेश्चंस अपने पास हैं जिनमें चीजें हमें सोचनी पड़ रही हैं। चलिए कीजिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 13 करके बताइए।
एक कैट अभ्यर्थी ने निश्चित संख्या में टेस्ट दिए, यदि प्रथम 10 टेस्ट को शामिल नहीं किया जाता तो स्कोर 1 बढ़ जाता है, यदि अंतिम 10 टेस्ट को शामिल नहीं किया जाता तो स्कोर 1 घट जाता है। अब क्वेश्चन जब तक ध्यान से नहीं पढ़ोगे आपकी क्या दिया हुआ है तब तक आपको प्रॉब्लम आएगी। तो मैं पहले प्रत्येक बाद में तो मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ जो भी मैं बोर्ड पर लिखता हूँ, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ जो है वो पढ़ने का टाइम देता हूँ हमेशा। यहाँ पर ना तो हमें इसने टेस्ट पता नहीं दिए हैं, तो मैं मान लेता हूं एन उसके टेस्ट हैं और स्कोर उसका जो है ये अपने पास एवरेज एक्स है। ये मैंने उसके टेस्ट मान लिए हैं, ये एवरेज मान लिया है। ये अपने पास टेस्ट की जो संख्या अपने पास है, नंबर ऑफ टेस्ट, वो तो मैंने मान लिए एन। उसका एवरेज जो है वो अपने पास मान लिया एक्स। तो मुझे बताइए टोटल स्कोर कितना होगा। तो अपने पास टोटल जो स्कोर होगा उसका एन एक्स होगा। बोलो ठीक है क्या। ना उसने एवरेज दिया है, ध्यान से अच्छे से ठीक से आप समझना। अपने पास यहां पर ये क्वेश्चन इसलिए बढ़िया हो गया क्योंकि इसने लास्ट में दिए ये लाइन, यदि प्रथम 10 टेस्ट का एवरेज अपने पास 20 हो और अंतिम 10 टेस्ट का जो एवरेज है ना, ये लाइन लास्ट में दी, बीच में दे देता उनके साथ साथ तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसलिए ऊपर तो कहे कि एक बढ़ जाता है एक घट जाता है। प्रथम 10 टेस्ट में अपने पास 20 है एवरेज, अंतिम 10 टेस्ट का एवरेज 30 है। अब ध्यान से समझना, मुझे बताइए मैंने टेस्ट मान लिए एन, एवरेज मान लिया एक्स, तो टोटल अपने पास एन एक्स हो गया। बताओ इतनी बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। एक चीज बताइए मुझे। तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग समझ पाए। यदि प्रथम 10 टेस्ट जिनका एवरेज 20 है, प्रथम 10 टेस्ट जिनका एवरेज 20 है, अगर हटा दिए जाए तो औसत स्कोर 1 बढ़ जाता है। तो 10 का एवरेज अगर 20 है तो टोटल बताइए कितना अपने पास होगा। तो आप कहोगे सर टोटल होगा एन एक्स माइनस अपने पास 200 अपॉन ये कितने बचे तो n माइनस 10 बचे, और जिससे एवरेज एक बढ़ जाएगा, x था तो x प्लस 1 हो जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। ये लाइन मैं कहां से लिख दी, बताओ ठीक है क्या। 10 टेस्ट मैंने हटाए हैं तो 10 टेस्ट n माइनस 10 आ गया। टोटल स्कोर 200 का फर्क पड़ा तो ये आ गया। दूसरा मुझे बताइए क्या मैं यहां पर उसने अंतिम 10 टेस्ट अगर हटा दे, अब मैं ये लाइन पढ़ रहा हूं, अंतिम 10 टेस्ट जिनका एवरेज 30 है तो टोटल में क्या फर्क पड़ेगा। तो आप कहोगे सर एन एक्स माइनस 300, 30 अगर है तो टेस्ट कितने बचे एन माइनस 10, और इससे एवरेज जो है एक कम हो गया, एन एक्स माइनस 1 हो गया, एवरेज ये लीजिए एक्स माइनस 1 हो गया है। बताओ क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर बात हमें समझ में आई है। अब आप लोग यहां से क्योंकि एक्स काटना है तो इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को घटा दो, तो एवरेज देखिए जैसे आप लोग घटाओगे तो एलसीएम कितना आ गया एन माइनस 10, ऊपर एन एक्स माइनस 200, इन दोनों में से घटा रहा हूं मैं, तो माइनस अपने पास यहां से एन एक्स प्लस 300 बराबर इधर तो है एक्स प्लस 1, इसमें से माइनस करोगे तो माइनस का एक्स प्लस का 1। तो यहां से अपने पास एक्स से एक्स कट गया है, एन एक्स से एन एक्स कट गया, तो यहां पर बचा अपने पास 100 अपॉन एन माइनस 10 बराबर 2 अगर है, दो का इधर भाग दोगे तो 50 बराबर एन माइनस 10 अगर है तो एन का मान क्या 60 आ गया है क्या। आप कहोगे जरूर, और यही तो हम लोगों से पूछा है। बताओ बेसिक आसान बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन नहीं है क्या। प्रथम 10 और अंतिम 10, फर्स्ट 10 और लास्ट 10 लिख तो दिया था, लास्ट 10 अपने पास यहां पर। चलिए अगला कीजिए क्वेश्चन नंबर 12। पढ़ो पहले, आप लोग पढ़ने की कोशिश करो, क्वेश्चन करने की कोशिश करो पढ़कर, तभी आपको चीजें ज्यादा सही तरीके से समझ में आएंगी। इन क्वेश्चंस में सोचना है, ये बड़े क्वेश्चंस हैं फाइल नंबर 5 में, तो उनको मैं पहले करवा रहा हूं सभी क्वेश्चंस को।
ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। अब थोड़ा थोड़ा आपका दिमाग चलना शुरू होना चाहिए, कोशिश करो। नहीं हो कोई बात नहीं, मैं समझाने के लिए हूं, लेकिन आप कोशिश तो कर ही सकते हो। द एवरेज स्कोर इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 60। 10 स्टूडेंट का एवरेज अपने पास 60 है, तो 10 इंटू अपने पास 60। मुझे बताइए क्या अपने पास 600 होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर समझाता हूं, वापस से देखना, वो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी। एक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत 60 है। द एवरेज स्कोर इन एग्जामिनेशन ऑफ 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 60। तो अपने पास 60 गुना 10 अपने पास 600। यदि टॉपर 5 अगर हम लोग हटा दे जाए, टॉप 5 स्टूडेंट अगर कंसीडर नहीं करें, तो रिमेनिंग स्टूडेंट का एवरेज 5 गिर जाएगा, मतलब 60 से 55 हो जाएगा। तो 55 और 5 स्टूडेंट हैं, तो अपने पास 275। तो ये अपने पास आ गया 325। क्या इतनी बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताइए, जो टॉपर स्टूडेंट हैं उनका कहां से अपने पास आया, बताओ ठीक है क्या? 325। एक एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं, पूछ भी रहा हूं, ताकि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। कहीं भी अगर आपको लगे सर ये दिक्कत है, वो मुझसे आप लोग पूछ सकते हो। आ गया प्रत्येक बच्चे के समझ में? 55 60 माइनस 5 बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, मुझे एक बात बताओ, उत्तीर्णांक 40 है, अधिकतम अंक 100 है। यदि कोई भी विद्यार्थी असफल नहीं हुआ, ठीक है, सारे पास हैं, यदि प्रत्येक 5 सर्वोत्तम अंकों को प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का अंक अलग अलग पूर्णांक है। देखिए जो 5 टॉपर है ना, 5 अगर टॉपर अपने पास हैं, उन विद्यार्थियों के अंक अलग अलग पूर्णांक हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 टॉपर के, पहले वालों के नहीं। 5 टॉपर के पूर्णांक अलग अलग पूर्णांक अगर हैं, तो सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का अधिकतम संभव अंक क्या है, पॉसिबल वैल्यू क्या है, मैक्सिमम कैस कितना बना सकते हो? तो मुझे बताइए, पहले वालों का जो अपने पास टॉपर नहीं है, उनका एवरेज अगर 55 है, तो क्या एक स्टूडेंट पक्का अपने पास यहां से 55 या 55 से ज्यादा होगा क्या? अगर अपने पास जो स्टूडेंट्स अपने पास हैं, उनमें से एक स्टूडेंट जरूर 55 या 55 से ज्यादा रहा होगा, तो क्योंकि मैंने सभी का 55 ही मान लिया, ताकि उस एक को मैं मैक्सिमम यहां पर बना सकूं। 10 लोग अपने पास हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मैं यहां पर 10 लोगों में से 5 लोग ये रहे, अपने पास 5 लोग टॉपर ये रहे। इसको अगर मुझे मैक्सिमम बनाना है, तो बाकी को मुझे बताइए क्या मुझे मिनिमम बनाना पड़ेगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल। लेकिन इन जो 5 है, इनका स्कोर डिस्टिंक्ट इंटीजर नहीं है। अगर आप बात समझ पा रहे हो, जो अपने पास 5 टॉपर को छोड़कर जो 5 बचे बच्चे, उनका स्कोर डिस्टिंक्ट नहीं है। पढ़िए, आपका दिमाग नहीं तो काम करेगा, सर इनको अलग अलग क्यों नहीं माना। इसने सिर्फ ये लिखा है, यदि प्रत्येक 5 सर्वोत्तम अंकों को प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के अंक अलग अलग पूर्णांक अपने पास हैं। It is also known that non-student failed if none of the student fail if each of the top 5 student has a distinct integral value। तो मुझे एक बात बताइए, अब एक को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, एक को मुझे मैक्सिमम बनाना है, तो क्या 4 को मुझे मिनिमम रखना पड़ेगा क्या? एक को अगर मुझे मैक्सिमम बनाना है, तो क्या 4 को मिनिमम रखना पड़ेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 4 को मिनिमम रखना पड़ेगा। और ये 5 लोगों का एवरेज है 325, तो इनको चारों को जोड़कर आप लोग 325 में से घटा लो, तो आपके पास यहां से, सर ये क्यों नहीं जोड़ रहे, ये भी जोड़ लो भाई। ये जोड़ के टोटल 9 का फिर 600 में से घटा लेना। क्यों? लेकिन क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, जब आपको 5 का स्कोर पता है? बताओ कर पाओगे क्या? यहां से 8 और 7 15 और 5 20 और 6 26, 20 और 2 अपने पास 22,
226, क्या 226 हो गया है क्या? आप कहोगे सर जरूर 226 हो गया है। तो 226 अगर आप लोग घटा लोगे तो 99 अपने पास बचेगा। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ये बात आप लोग समझ पाए हैं क्या? तो ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, जिनमें आपको चीजें सोचनी पड़ रही हैं। क्वेश्चंस में चीजें जो है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है। अगला करो, क्वेश्चन नंबर 11। 5 नंबर फाइल में पूरी आपको करवा दूंगा, घर पर बैठकर 9 नंबर भाई कर लेना। कल जो भी डाउट आपके सामने आए 9 नंबर में, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस हैं, चीजें अब आपके समझ में आ गई हैं। वैसे कुछ क्वेश्चंस मैं भी करवा दूंगा 9 नंबर के, फिर भी लास्ट के 2-4 क्वेश्चंस अगर बच जाएं तो उसको आप लोगों को प्रॉब्लम रहे कोई भी, तो उसको मैं करवा दूंगा, ताकि पहले से फाइल कर लेना तो आप लोग 9 नंबर। यदि कुल छात्रों के 1/4 छात्रों का औसत स्कोर 2/5, कुल का 1/4 का 2/5 है। यहां से अपने पास 1/4 छात्रों का औसत स्कोर 2/5 है। 1/4 का तो 2/5 है। आगे अपने पास 1/8 का औसत जो है वो 1/8 है। 1/8 छात्रों का औसत जो है वो 4/5 है। मुझे बताइए, अपने पास 2/5 छात्रों का जो औसत स्कोर है वो 3/4 है, और शेष छात्रों का, शेष रिमेनिंग कितना बचा, उनका 1/5 है। तो या तो इन सभी को ऐड करके मुझे एक बात बताओ। सुमित कह रहा है सर 9 कंप्लीट है, इसके नहीं हुए थे लास्ट वाले। सुमित इसके भी मैं सारे करवा रहा हूं, और 9 नंबर के भी लगभग मैं करवा दूंगा। फिर भी मैं ये पहले से कह रहा हूं कि आप कर लेना, क्योंकि सेम वही वही क्वेश्चंस हैं, तो आपसे होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना? तो यहां से मुझे एक बात बताइए कि अपने पास या तो आप लोग यहीं से सोल्व कर लो, टोटल 1 में से आप लोग माइनस कर लो तो ये आ जाएगा। नहीं तो इन नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेकर इसमें टोटल आप लोग 40 मान लो, और इसमें नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेकर आप 20 मान लो, वो हमारे लिए ज्यादा ठीक रहेगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान रहेगी। तो 20 का 1/4 करोगे तो पहले बच्चे कितने हैं, 10। 1/8 करोगे तो कितने हैं, 5। 2/5 अगर करोगे तो कितने हैं, 16। 16 और 5 अपने पास 21, और 10 31 हो गए, और टोटल में 40 बच्चे मान चुका हूं। नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेकर हम लोग मान लेंगे, नहीं तो फ्रैक्शन एक में से घटाओगे तो लेंदी हो जाएगा। बताओ ठीक है क्या? यहां से 20 का 2/5 अगर करते हो, 20 का 2/5 तो 8 आएगा, एवरेज 8 है। 4/5 अगर करते हो, 5 × 4 तो एवरेज कितना हो गया अपने पास, 16। यहां पर बताओ 4 का 5 से गुना करते हो तो कितना हुआ, 15। और 5 का 1/, ये करते हो तो कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 4 हो गया। ये 4 हो गया है, ये 15 हो गया है, ये 16 हो गया है, और ये अपने पास 8 हो गया है। अब मुझे बताओ 10 स्टूडेंट्स का एवरेज अगर 8 है तो टोटल कितना होगा, 80। 5 स्टूडेंट का टोटल अगर 16 है तो एवरेज कितना होगा, 80। ये अगर अपने पास कितना होगा बताइए, तो आप कहोगे सर 240 अपने पास होगा। और ये बताओ 9 × 4 कितना हुआ, तो 36 हुआ। तो ये सम कितना हुआ, ये अपने पास 80 और 80 160। 160 में 240 जोड़ोगे तो 400। तो क्या 436 हो गया है क्या? और 436 कितने लोगों का? तो आप कहोगे सर हमने यहाँ पर ये 40 लोग माने हैं, तो 40 लोगों का एवरेज अगर ये है, 40 लोगों का एवरेज 436/40 है, लेकिन ये तो हमारा आया है। क्या आप सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? मुझे एक बात बताइए, ये अपने पास एवरेज हमारा आया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो एवरेज 327 है, तो पूरे अर्थमेटिक में जो क्वेश्चन की वैल्यू होती है उसको ऊपर लिखते हैं। जो अपने पास ये वैल्यू है 436/40, इसको हम लोग नीचे लिखते हैं, और गुना किससे कर देंगे, तो आप कहोगे जो पूछा है, कुल अंक पूछा है, तो कुल अंक तो आपने इस क्वेश्चन में 20 माने हैं, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। ये यहां से मुझे बताइए, क्या अपने पास 109 से कट जाएगा 3 बार, 109 से कट जाएगा 4 बार,
4 से कितनी बार कट रहा है? 10 बार। 20 गुना 3 60 और 10 पलट कर ऊपर जाएगा तो क्या आंसर 600 अपने पास आ जाएगा क्या? इससे थोड़ा सा हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आसान हो जाएगा जब आप लोग फ्रैक्शन से मान लेते हो। बाकी फ्रैक्शन ये अगर एलसीएम लेकर मान लेते हो तो, बाकी अगर फ्रैक्शन से भी करोगे तो आंसर अपने पास सेम आना है। तो कल आकर पहले मैं 5 नंबर फाइल आपको कंप्लीट करवाता हूं और फिर 9 नंबर फाइल मैं आपको करवा दूंगा। उसको पहले से करके रखना ताकि 2-4 क्वेश्चंस अगर बच भी जाए हमारे तो उसके डाउट आप लोग वहीं पर पूछ लो। कल हमारी इसकी लास्ट क्लास होगी, फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर मिक्सचर और एलिगेशन। ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है मैंने आज आपको बहुत बढ़िया पढ़ाया होगा। कल मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे। थैंक यू, टेक केयर।